हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे माई गुड बुक जो क्लास 3 की इंग्लिश है। उसमें पोएम का हम पढ़ेंगे ट्रेन के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये चैप्टर पोएम में समझा चुकी हूँ। आज हम इसको क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, दोबारा से बता दीजिए। देखिए, माउंटेन्स मीन्स होता है पहाड़, पैसेंजर्स मीन्स होता है यात्री, रिवर्स मीन्स होता है नदी, प्रीशियस मीन्स होता है कीमती, मेल मीन्स होता है संदेश या फिर पत्र, प्लेन्स मीन्स होता है मैदान। सूरज के डूबने का जो वक्त होता है शाम को, उसको हम डस्क कहते हैं। सुबह की किरण को हम डाउन कहते हैं। रीडिंग इज फन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द ट्रेन्स रन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ट्रेन कहाँ कहाँ चलती हैं, तो आपका आंसर होगा, तो देखिए मैंने इसी में आंसर लिखा है द ट्रेन रन। यहीं से आप लिखेंगे द ट्रेन रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। जो ट्रेन होती है वो पहाड़ों के ऊपर, मैदानों के ऊपर और नदियों के ऊपर चलती हैं। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, What are the precious loads that they carry? इसमें पूछा गया है जो रेलगाड़ी है वो कौन सा कीमती सामान लेकर जाती हैं। प्रीशियस लोड्स मीन्स होता है कीमती सामान। आपका आंसर होगा पैसेंजर्स एंड मेल्स आर द प्रीशियस लोड्स दैट दे कैरी। जो ट्रेन है वो पैसेंजर्स और मेल को इधर से उधर कैरी करती है, यही इसमें प्रीशियस लोड कहा गया, यानी कीमती सामान कहा गया है पोयम में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डू द ट्रेन्स रन। क्वेश्चन में बताया गया है कि ट्रेन कब कब चलती हैं, तो आप इसका आंसर लिखेंगे द ट्रेन्स रन थ्रू डे एंड डार्कनेस। जिसका आंसर है रेलगाड़ियाँ सुबह और रात को चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, व्हाट इज डस्क एंड डाउन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है डस्क और डाउन क्या चीज़ है। ये मैंने अभी आपको बताया भी है न्यू वर्ड्स में। तो देखिए बच्चों, सुबह की किरण को हम क्या बोलते हैं, डस्क बोलते हैं। और जो रात का टाइम होता है, मतलब शाम को जब डूबता है सूरज, उसको डाउन कहते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे डस्क इज द टाइम ऑफ द डे इमीडिएटली आफ्टर सनसेट। नेक्स्ट, डाउन इज द फर्स्ट लाइट ऑफ डे, यानी कि यही कहा गया है जो डस्क है वो सुबह की पहली किरण को कहा जाता है, और जो डाउन है जब शाम को सूरज डूबता है उसको कहा जाता है। अब आगे देखिए टॉक टाइम। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डू यू एंजॉय ट्रेन राइड्स। यह क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है क्या आपको ट्रेन के अंदर सवारी करना पसंद है। तो आपको अच्छा लगता है तो आप यस लिखेंगे, नहीं अच्छा लगता है तो आप नो लिखेंगे। तो मेरे को तो अच्छा लगता है तो मैंने लिखा है यस आई एंजॉय ट्रेन राइड्स। मुझे सवारी करना पसंद है ट्रेन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ यू हैड टू ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस हाउ वुड यू लाइक गो टू एंड वाई। तो देखिए आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बहुत लंबे सफ़र पे जाना है तो आप कैसे जाना पसंद करोगे, आपने इसमें बताना है। तो देखिए बच्चों, मैंने इसका आंसर लिखा है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस आई वुड लाइक टू गो बाय, यहाँ ई लिख लीजिएगा, ट्रेन बिकॉज व्हील ट्रैवलिंग आई कैन टॉक एंड प्ले राउंड इन द ट्रेन। तो देखिए इसमें कहा है अगर मुझे लंबा सफ़र करना पसंद है तो मैं ट्रेन से जाना पसंद करूँगी, क्योंकि यात्रा करते वक्त मैं ट्रेन में बातें कर सकती हूँ, खेल सकती हूँ, इसलिए मैं ट्रेन से जाना पसंद करूँगी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ़ यू हैड स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन
What would you need to take with you? आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर आपको पूरी रात ट्रेन में बितानी हो तो आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाना पसंद करेंगे? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने इसका आंसर क्या लिखा है। If I had to spend the night on a train, I would take a blanket, food, pillow and a water bottle with me. तो इसमें देखिए आप क्या लिख सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। मैंने तो ये लिखा है कि अगर मुझे ट्रेन में पूरी रात गुजारनी है तो मैं अपने साथ ब्लैंकेट, कंबल, खाना, तकिया, पानी की बोतल लेकर रखूँगी। देखिए बच्चों, उसमें पूछा गया आपसे ड्रॉ एंड नेम द थिंग्स यू वुड नीड इन दिस सूटकेस। देखिए यहाँ पे आपको एक सूटकेस दिया गया है, आपने इसमें क्या करना है, आप इस सूटकेस के अंदर क्या क्या रखना चाहेंगे। तो आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने इसका आंसर लिखा है क्लोथ्स यानी कपड़े, फूड, खाना एंड आ कैमरा टू पैक। ठीक है बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे, इस सूटकेस के अंदर मैं कपड़े, खाना, कैमरा पैक करके रखना चाहूँगा। डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन और वुड लाइक टू टेक। राइट 4 सेंटेंस अबाउट योर जर्नी। यू कैन यूज सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। बच्चों आपको इस क्वेश्चन के अंदर अपनी ट्रेन या बस की जर्नी को लिखना है। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसे आप हेल्प में ले सकते हैं, जैसे मैनी पीपल यानी कि बहुत सारे लोग, स्टेशन बस स्टेशन। बच्चों स्टेशन आप जानते ही हैं, बस स्टेशन भी आप जानते हैं। विंडो, विंडो भी आप जानते हैं, खिड़की। सीट, ये भी आप जानते ही हो। टिकट, टिकट भी आपने देखी होगी। क्राउडेड टी स्टॉल, क्राउडेड मीन्स होता है भीड़ भड़ाका, ठीक है। चाय के जो स्टॉल होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। रिवर यानी नदी, जानते ही हो आप। बिग एंड स्मॉल ट्री यानी कि छोटे बड़े पेड़। हिल्स यानी कि माउंटेन्स, पहाड़ों को। लाउड विशल यानी कि सीटी, ठीक है, विशल मीन्स होता है सीटी, तेज आवाज की सीटी। बच्चों आप यहाँ खुद की जर्नी लिख सकते हैं जो आपने लिखनी है, ये मैंने नहीं कराया है, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे वर्ड बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1, साउट आउट दिस डिफरेंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू करेक्ट ग्रुप्स। 1 इज डन फॉर यू। देखिए बच्चों, यहाँ नीचे आपको बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के नाम दिए गए हैं, आपने इनको अलग अलग करके लिखने हैं। जैसे लैंड यानी जो भूमि पर चलते हैं, ठीक है। एयर जो हवा में उड़ने वाले हो गए। वाटर जो वाटर में चलने वाले होते हैं। देखिए बच्चों, जो ट्रांसपोर्ट भूमि यानी कि जो ज़मीन पे चलते हैं उनकी आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे बस ज़मीन पे चलती है, ट्रेन भी चलती है, कार भी चलती है, बाईसाइकिल भी चलती है, ट्रक भी चलती है। आपने यहाँ से नाम छाट के यहाँ लिखने हैं। एयर यानी कि जो आसमान में हवा में उड़ते हैं, तो एरोप्लेन हो गया आपका और हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है। वाटर जो पानी में चलते हैं, तो शिप हो गया आपका, बोट हो गया, ठीक है बच्चों। स्टीमर, स्टीमर बहुत बड़ी नाव को कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस। आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, आपने इसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है गिव मी सम डैश टू ईट। तो आपने फूड या क्लोथ्स लिखना है, तो फूड हो गया, ठीक है बच्चों। आपने यहाँ बताना है आप कपड़े के अंदर आप खाने के अंदर खाना खाते हैं या कपड़े खाते हैं। तो फूड खाते हैं, तो हमने फूड लिखा है। नेक्स्ट, प्ले विथ डैश मी ग्रे। तो आप क्या लिखेंगे, कहने का मीन्स है मतलब कि मेरे साथ खेलो। मी मीन्स होता है मुझे या मेरे। स्विम अक्रॉस डैश द रिवर
द बोट। देखिए बच्चों, रिवर पता ही है ना, नदी, बोट में भी पता है ना आपको, नाव होती है। तो जो लोग हैं वो नदी के अंदर तैरते हैं या बोट के अंदर? तो आप क्या लिखेंगे इसमें? द रिवर लिखेंगे, क्योंकि लोग रिवर यानी नदी के अंदर तैरते हैं। ठीक है। लेट्स गेट ऑन द डैश ट्रेन ट्रॉन। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ट्रेन के अंदर चलो। ड्रॉन के अंदर तो नहीं जाओगे ना, ट्रेन के अंदर जाओगे, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेन लिख दिया गया है। तो ये था आपका ट्रेन के क्वेश्चन आंसर। आई होप समझ में आया होगा। प्लीज़ समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाएं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।